बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल मटन ग्रेवी, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है, बहुत ज़्यादा इजी है बनाने में। आप इसकी लुक देख सकते हैं। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ खाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो 1 किलो मैंने मटन लिया था, उसको धो के कुकर में डाल दिया और 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको भी मैंने मोटा काट के कुकर में ऐड कर दिया है। और एक पूरी पोथी लहसुन की ऐड कर दी है इसके अंदर। तकरीबन 1 टेबल स्पून ये लहसुन बनता है। हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने अदरक लिया था और 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, उनको साथ में क्रश कर लिया और वो भी डाल दिया है इसके साथ ही। और इसके बाद मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर हमने बड़े साइज़ के 2 लेने हैं ताकि बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बने। इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था। तो मसालों में डाल रही हूँ मैं कौरमा मसाला, और कौरमे मसाले से इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। तो अगर आप रेड मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। तो हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैंने हल्दी डाल दी है और हाफ़ टेबल स्पून जितना ही डाल दिया है नमक। तो नमक थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि इसके अंदर कौरमे मसाले के अंदर भी नमक था। तो उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने डाला है तकरीबन 1 गिलास जितना। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त अपना भी पानी छोड़ता है। तो एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, एक बड़ी इलायची डाली है और इसको 15 से 18 मिनट तक हम प्रेशर कुक करेंगे। और 15 से 18 मिनट में ये गोश्त देखें काफ़ी हमारा जो है वो श्रिंक हो चुका है और अच्छे तरीके से गल भी चुका है। पानी जो था हमने एवेपोरेट कर दिया था आंच तेज़ करके, क्योंकि गोश्त गल चुका था। मटन बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें डालते हैं हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में बहुत जल्दी जमने लग जाता है तो मैं ऑयल ही प्रेफर करती हूँ। तो तकरीबन हाफ़ कप जितना मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, क्योंकि अगर आपका गोश्त जो है उसमें थोड़ा सा फ़ैट भी है तो आप घी या ऑयल कम ही रखेंगे, क्योंकि गोश्त की अपनी भी चिकनाई होती है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। समटाइम्स लोगों को ये शिकायत होती है कि गोश्त की महक या हीट ख़त्म नहीं होती। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो गोश्त को एक तो प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते, दूसरा उसको जो है वो भूनते नहीं हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आपका गोश्त अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप उसको 7-8 मिनट तक भूनेंगे, तो कभी भी आपके मटन में से स्मेल नहीं आएगी। और दूसरे नंबर पे जो मैंने इसमें साबुत मसाले डाले थे, वो भी इसकी हीट को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों का अपना ख्याल रखना है। तो ये देख रहे हो आप कि कितना अच्छे तरीके से हमारा मटन भुन रहा है। इसी दौरान इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और धनिया, जिसको मैंने मोटा कूट लिया था। कोसली ग्राउंड दोनों चीज़ें हैं ये। तो इसके साथ अगर आप भुनाई करोगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी आपकी डिश में से। तो बस ये भुनाई का तरीका होता है, या फिर कोई स्पाइसेस होते हैं जिनको हम डालते हैं तो गोश्त में से कभी भी हीट नहीं आती। तो रेस्टोरेंट स्टाइल जब आप गोश्त बनाएंगे तो उसमें आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, और बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आपको घर पे मिलेगा। और आप देख रहे हो कि गोश्त कितना ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। तो अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैंने तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि थोड़ा सा पानी जो है वो रिड्यूस भी होगा। और 15 से 20 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे कवर कर दिया था, और आप देख रहे हो 15 से 20 मिनट के बाद इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, जो ऑयल था सारा वो भी ऊपर आ चुका है, और ग्रेवी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। और इसको देख के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये कौरमा है। तो बिलीव मी कि ये कौरमे से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है, काली मिर्च 1/4 टीस्पून जितनी, इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए और उसका टच देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तकरीबन हर खाने में। तो इससे इसमें खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा, लेकिन आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा ऐड करने से इसका कलर ख़राब हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से स्मूथ ग्रेवी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो इसको नान के साथ एंजॉय करें, चपाती के साथ या फिर चावलों के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये आप देख रहे हो, इसको मैंने आंच को स्लो कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा स्लो आंच पे मैंने इसको एंड पे रखा हुआ था। और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ धनिया, फ्रेश धनिया जो मैंने धो के रखा हुआ था, और 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं।
हरी मिर्चें आप अगर एंड पे डालेंगे तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा अरोमा मिलेगा, बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। तो ये आप देख रहे हो इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए जी हमारे मटन ग्रेवी की फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।